देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। और पहले मैं लव और रिलेशनशिप को देखूंगी। तो आई ड्रीम ऑफ यू, तो कहीं ना कोई पर्सन यहाँ पर किन्हीं के सपने दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। और यस, टुगेदर लाइक यिंग एंड यांग। तो कार्ड्स बहुत ही प्यारे हैं, यानी कि सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम एनर्जी कोई फील कर रहे हैं यहाँ पर। और क्या हुआ फिर, क्यों नहीं बात आगे बढ़ रही। आई वॉन्ट यू, तो कोई ना कोई मन बना चुके हैं, किन्हीं को ये बात समझ में आ चुकी है। यस, आई हैव हर्ट यू बिकॉज इट वॉज इजियर फॉर यू टू हेट मी देन टू टेल यू द ट्रूथ। तो कहीं ना कुछ हिडन है किन्हीं की लाइफ में, या तो कोई पर्सन खुल के नहीं सामने आ रहे, कुछ ऐसा जरूर है यहाँ पर। और एक कार्ड और अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त है आप लोगों में। वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छी केमिस्ट्री। यस, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। मैंने आपको कहा ना, कोई पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे, या फिर कोई चीज कहना चाहते हैं मगर कह नहीं रहे हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। और बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, तो जरूर से यूनिवर्स का कोई मैसेज है। बस एक लास्ट कार्ड लेना चाहूंगी, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। यस, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो कहीं ना कहीं किन्हीं को रियलाइजेशंस हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात यह है। अब मैं रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ, और प्लीज पॉजिटिव होकर देखिएगा, क्योंकि गाइडेंस एडवाइस भी मैं देने जा रही हूँ। क्या कहेंगे मोनोलॉजी कार्ड्स, आपको आगे इन फ्यूचर एडवाइस भी मिलेगी। तो देखते हैं, शुरू करती हूँ मैं रीडिंग। आज की जो हमारी विनर है वो है प्रीति कंसल। तो प्लीज वो मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं, और विनर का नाम मैं बता चुकी हूँ। और ऐसे ही आप लोग मुझे कमेंट करिए, तो लॉन्ग रीडिंग में मैं जरूर से आपको बताती रहूंगी। किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, ग्रोथ, एक्सपेंशन, कुछ ना कुछ, शिप्स आर कमिंग इन, तो किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। यस, आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, ऐसा वाला मुझे दिख रहा है। एंड डेथ एंड रिबर्थ, यानी कि स्कॉर्पियन एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको लग रहा है कोई फेज आपकी लाइफ का खत्म हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। तो पॉजिटिव होकर देखिएगा, नेगेटिव होने की बात नहीं है। गाइडेंस एडवाइस भी दूंगी मैं। यहाँ 8 ऑफ वंड्स, आप चाह रहे हैं बहुत जल्दी आपका काम हो जाए, कुछ आप बहुत तेजी से चाह रहे हैं, और कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, क्योंकि फायर है, फायर का मतलब पैशन। या 10 ऑफ कप्स, तो मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ साथ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा वाला कार्ड दिख रहा है, हैप्पीली एवर आफ्टर, है ना। तो आप हैप्पीली एवर आफ्टर होना चाहते हैं, किन्हीं के साथ आप पार्टनरशिप चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मगर रातों को जाग रहे हैं। और एक कार्ड और आना चाहता है। यस, नाइट ऑफ कप्स, किन्हीं की तरफ से सॉरी या कोई ऑफर, या फिर आप कोई किन्हीं को ऑफर करना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकती है रीडिंग। तो दिखेगा जरूर कि कौन सा वाला फेज आपका है, मतलब। यस, और आप ना बर्डन में आ रहे हैं इस समय, बहुत बुरी तरह से जल रहे हैं। 10 इज अ कंप्लीशन, स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ रही है किन्हीं को। तो ऐसा क्या हो गया, देखते हैं। और विश फुलफिलमेंट, हीलिंग, होप, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर भी हो यहाँ पर, क्योंकि स्टार कार्ड एक्वेरियस कार्ड है। और कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्वेरियस हों, लेकिन स्टार कार्ड का मतलब विश फुलफिलमेंट, होप। और यहाँ पर मैं दिख रही हूँ ड्रैगन फ्लाई, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो ड्रैगन फ्लाई का मतलब विश, आप कुछ चाह रहे हैं, कुछ होप है, या फिर यूनिवर्स की तरफ से हीलिंग, कोई चले गए हैं। शॉर्ट रीडिंग में भी मैंने यही देखा था कि कोई चले गए हैं, और डरने की बात नहीं है, आगे बताऊंगी मैं। किंग ऑफ वॉन्स, कोई पर्सन ना, देखिए किंग ऑफ वॉन्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ही फायरी, पैशनेट है। ये आप भी हो सकते हैं, या कोई और पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा फायरी और पैशनेट एनर्जी में है, मतलब इंडिपेंडेंट, फोकस्ड, और समटाइम्स फोकस्ड ऑन हिम और हर सेल्फ। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है, जेंडर यहाँ पे मैटर नहीं करता। यस, आप 4 ऑफ वॉन्स, आप इनके साथ, आप इन्हें मैरिज मटेरियल देखते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देख रहे हैं, या फिर आप सजिटेरियस, लियो, सेज भी हो सकते हैं, मतलब एरीज, लियो, सेज, ये भी हो सकता है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्स, या फायरी, और मैं बहुत ज्यादा पैशनेट दिख रही हूँ, फायरी एनर्जी में बहुत ज्यादा दिख रही हूँ यहाँ पर। पेंटिकल्स हैं, मगर फिर भी कप एनर्जी भी है, ऐसी बात नहीं है। या 2 ऑफ कप्स, आपको समझ में आ चुका है कोई आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ऐसा वाला कार्ड है, लेकिन आप अकेले खड़े हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से आप एक कप चाह रहे हैं, मतलब कि आपके सोलमेट को वापस चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। किन्हीं की लाइफ में कुछ ऐसा है, या एक नई जर्नी शुरुआत करना चाहते हैं। और
एम्प्रेस, टॉरस, लिब्रा भी हो सकती हैं कोई आपकी लाइफ में, और आप हैंगमैन है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है। तो सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं और मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक करना चाहूंगी। ओह या देखते हैं आगे गाइडेंस एडवाइस क्या मिलने जा रही है। ओशो कार्ड से भी मैं देखूंगी गाइडेंस एडवाइस के लिए, तो फिक्र मत कीजिए। मोनोलॉजी कार्ड से टाइम देखने की कोशिश करूंगी। भाई यहाँ स्कॉर्पियन एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। हो सकता है आप स्कॉर्पियो हैं, डेथ एंड रिबर्थ फिर से आया है, कोई फेस खत्म हो गया है या फिर आप सेकंड चांस मांग रहे हैं, एक पर्सन मांग रहे हैं यहाँ पर कुछ। तो देखते हैं आगे क्या चीज है। हो सकता है कि एक डेथ एंड रिबर्थ है। यस, आपको एक तरफा होना है। पहली बात तो अगर आप यू आर एट द क्रॉस रोड, अगर आप दो तरफा है ना, तो पहले चुनिए दो लोगों में से, या फिर अपना मन बनाइए। हेड ओवर हार्ट वाली बात हो रही है, या फिर दिल से चुनना है। कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, या कोई पर्सन है जो कि जिनको एक तरफा होना है आपकी लाइफ में, या मिस्ड अपॉर्चुनिटी। किन्हीं ने अपना प्यार आपको ऑफर किया था, या आपने ऑफर किया है, या किन्हीं ने ऑफर किया है, लेकिन वो कप लिया नहीं गया है। मतलब कप्स जो होते हैं यहाँ पर प्यार से रेजोनेट करते हैं, मतलब प्यार, लव, और कोई पर्सन ने हाथ अपने बांध के बैठे हुए हैं। और जबकि ये मैरिज मटेरियल थे, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरह आपकी लाइफ में आए, या आप इनकी लाइफ में गए हैं। वाइस वर्सा हो सकती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मगर अब ये लवर्स कार्ड है, आपको पता है कि दिस इज ट्रू लव, बट लवर्स कार्ड का मतलब चॉइस। तो किन्हीं को यहाँ पर चूज करना है, या तो आपको लग रहा है कि चूज करने में गलती हो गई, या फिर आपने किन्हीं को चूज करना था, आपने किया नहीं। टॉरस कार्ड, किन्हीं की लाइफ में टॉरस तो यहाँ पर डेफिनेटली है। टॉरस, लिब्रा, टॉरस, और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का साइन भी है। हैरोफेंट कार्ड जो होता है वो टॉरस कार्ड है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, मैरिज, और क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज। कोई पर्सन यहाँ पर वैल्यू वाले पर्सन है, मतलब वो वैल्यूज को बहुत अहमियत देते हैं। रिस्पेक्ट, वैल्यू, ट्रेडिशंस, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है यहाँ पर। और आप में से कोई एक पर्सन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा केयरिंग, नर्चरिंग है। हो सकता है ये टॉरस भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है, या फिर आप वाटर साइन हैं, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं आगे। काम करने की जरूरत है, या फिर कोई अपने काम में बहुत बिजी है, या आपने अपने आप को काम में बहुत बिजी कर लिया है। मगर सन कार्ड दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप देखिए खुशियां आने जा रही हैं। यूनिवर्स का एक मैसेज यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि काम करने, ये चारों कार्ड्स ना बहुत पॉजिटिव हैं। चारों ही नहीं, पांचों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। या दिस इज डेफिनेटली अ ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। लवर्स कार्ड मैंने यहाँ देखा था, और लवर्स कार्ड के बाद अब मैं देख रही हूँ ट्विन फ्लेम। तो आपको क्लैरिटी अगर अभी तक नहीं थी, तो आपको क्लैरिटी मिलने जा रही है। दिस इज योर ट्रू लव। वाओ। और आप रातों को जाग रहे हैं, और आप परेशान हैं, और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या है। या स्ट्रेंथ की जरूरत। तो मुझे लग रहा है दूसरी तरफ के जो पर्सन है, उनको भी शायद कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, शायद। बिल्कुल, क्योंकि आपके कार्ड्स मैंने नीचे देखे थे, मतलब वाइस वर्सा है। आप देखिएगा कौन सी वाले आपका है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये कहना है कि क्लैरिटी कोई पर्सन देख रहे हैं। शायद अभी तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या फिर थर्ड पार्टी सिनेरियो रहा हो। तो कहीं ना कहीं कोई वेट कर रहे हैं। एक नई शुरुआत कीजिए अपनी लाइफ में। ये आपके लिए है रीडिंग। एक बिल्कुल देखिए यहाँ पे भी मैसेंजर है, जहाँ पे भी पेंटिकल्स होते हैं। देखिए इन्होंने ना कॉइन पकड़ा हुआ है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको। जहाँ पे भी कॉइन्स होते हैं वहां पे स्टेबिलिटी। और ये कार्ड्स मैं दिख रही हूँ, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जरूर है आपकी लाइफ में, या फिर आप एक शुरुआत कीजिए नई, एक नई जर्नी। आप अगर सोच रहे हैं तो सोचिए मत, आगे बढ़िए। यस, आप हैंगमैन हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है एक्चुअल में। या फिर कोई पर्सन हैंगमैन है, डिले कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मगर दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज लॉन्ग टर्म, दिस इज एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं वो लॉयल हैं। जहां पे भी हम कार्ड्स में डॉग्स को दिखते हैं, तो वहां पे लॉयल्टी आती है। ठीक है, और अब मैं देखती हूँ मोनोलॉजी कार्ड्स। मोनोलॉजी कार्ड से पहले मैं रोमांस एंजल्स कार्ड्स निकालना चाहूंगी, क्या कहते हैं कार्ड्स। और या प्लेफुलनेस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं भाई, तो प्लीज टेक इट इजी। कोई इतना मुझे बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं दिख रहा, बात समझ जाएगी। क्योंकि सन कार्ड अगर दिख लो, हैरोफेंट दिख लो, और 10 ऑफ पेंटिकल दिख लो, तो बात अंडर कंट्रोल है। यू डिजर्व लव, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, बी पॉजिटिव।
बिलीव इन गॉड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और यस, वर्थ वेटिंग फॉर, शायद आप डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे हैं या फिर सब चीज़ें ठीक होने की वेट कर रहे हैं। तो जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, यहाँ पर जो एफर्ट्स आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम करना है और एक पर्सन काम कर रहे हैं तभी उनको सन दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो यस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, तो बात कीजिए, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, ओपन योर सेल्फ। तो ये कार्ड बहुत अच्छा है और ओपन कीजिए, बात कीजिए एक बार, कहीं ना कहीं की लाइफ में ज़रूर से सॉल्यूशन निकल आएगा, ये मुझे लग रहा है। और लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, देखिए फिर यहाँ भी डिवाइन टाइमिंग आया है, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो जो कंट्रोल इश्यूज है ना, अगर कोई भी चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है तो उसको आप मतलब उससे बाहर आइए। फ्रेंड्स की हेल्प भी ले सकते हैं कोई, और फ्लर्ट, या फिर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्लर्ट कोई कर रहे थे, अभी तक कोई सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन में, ऐसा भी हो सकता है। एंड डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, मैं बहुत देर से कह रही हूँ आपको कि कोई पर्सन छुपा रहे हैं कुछ एक्चुअल चीज़ें, वो बता ही नहीं रहे हैं। और लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग, अ स्पिरिचुअल पाथ। तो डिवाइन टाइमिंग आपको बहुत कुछ बताने जा रही है, या फिर जो पर्सन से आप जुड़े हैं वो वाकई बहुत प्योर हैं, स्पिरिचुअली वो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, ऐसा भी हो सकता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आप शायद, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ पर किन्हीं को खुद से प्यार करने की जरूरत है, ऐसा वाला मुझे दिख रहा है। और बस एक लास्ट कार्ड, यहाँ इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू रिसीव, गिव एंड रिसीव फॉर हाईएस्ट एनर्जी। तो आप अपने आप को ओपन नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखी। और मोनोलॉजी कार्ड्स से मैं देखना चाहूंगी क्या कह रहे हैं कार्ड्स। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लीजिए प्लीज। कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे हैं कोई, आप या आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। यस, टाइम टू फोकस ऑन योर गोल्स, काम कीजिए, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। किंग ऑफ वॉन्स एनर्जी हमने देखी थी। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, बस भगवान को याद कीजिए, आगे बढ़िए। जो भी आपके गॉड हैं, अल्लाह हैं, जीसस हैं, जो भी हैं, आप गो अहेड, सरेंडर कीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। देखिए यहाँ पे भी फुल मून है, यहाँ पे भी फुल मून है। और यहाँ अ टाइम फॉर हीलिंग, वाओ, यू आर गुड एनफ। तो आप गुड एनफ हैं भाई, आप जो भी चाह रहे हैं। यस, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई शायद प्राइड और ईगो में आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है, मैं नहीं बात कर रहा तो वो नहीं बात कर रहे तो मैं क्यों करूं, या मैं नहीं बात कर रहा तो वो क्यों करें, ऐसा नहीं करिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, और बॉटम ऑफ द डेक अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो एक सर्कल आपकी लाइफ का, एक बैड फेस खत्म होने जा रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, और स्कॉर्पियन कार्ड है, तो किन्हीं ना किन्हीं की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है, तो नेगेटिविटी जो है उसको रिलीज कीजिए। ओ, मेरा कैमरा हिल गया है। और मैं टी लीफ कार्ड से देखना चाहूंगी कि कोई एडवाइस अगर यूनिवर्स की स्पेशल है, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स। यहाँ क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस एंड विक्ट्री, वाह जी, इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती। एंड अक्टूबर, तो हो सकता है कोई पर्सन आपसे अक्टूबर में मिले हैं, 1.5-2 महीना पहले, या फिर 1.5-2 नहीं, मतलब अक्टूबर, और या फिर किन्हीं का बर्थडे अक्टूबर में आता है मे बी, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शुरुआत है, या कुछ भी हो सकता है। सीजर्स, डिसअपॉइंटमेंट, कट द कॉर्ड्स, टॉक्सिक, अनहेल्दी। जो लोग गलत हैं या आपको लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, तो आप उनके साथ मत जुड़िए अगर आपको ठीक नहीं लग रहे, मुझे ये कहना है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पर्सन सही है तो या स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, स्पिरिट हैज योर बैक। तो बहुत अच्छा वाला कार्ड आ गया है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी आपको टॉक्सिसिटी लगती है, अनहेल्दी पैटर्न्स दिख रहे हैं, तो उन लोगों से आप चले जाइए। ये यूनिवर्स का एक मैसेज है। यस, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में रिपीट कर रहे हैं सेम पैटर्न, तो इस चीज से बचिए। अगेन एंड अगेन आप एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं और आप स्टक हो रहे हैं, तो देखिएगा कोई पर्सन या तो आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं, या कुछ ना कुछ सेम पैटर्न बन रहा है। तो प्लीज यूनिवर्स आपको कह रही है कि फंसना नहीं है स्पायरल में इस तरह के। एंड क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट, यू विल बी इन पब्लिक आई बिकॉज ऑफ योर वर्क। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। और या स्टिक, लीड, तो मुझे यहाँ पर एक कार्ड ना यहाँ पे बहुत कुछ कह रहा है। तो अब
एक तो नेगेटिविटी रिलीज कीजिए, ये बात बिल्कुल श्योर हूँ मैं। और कहीं ना कहीं पुअर हेल्थ, इसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ सकते हैं या फिर आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक गाइड का भी काम करती है ना, लीड। तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा बचिए। और बस एक लास्ट कार्ड, या मे कोई टॉरस भी हो सकते हैं या जेमिनी आपकी लाइफ में। एंड ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है, इसमें नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, टिलिव कार्ड्स में, और बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। यस, जुलाई एंड डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेम भी होने जा रहे हैं किन्हीं की लाइफ में, स्टेबिलिटी आने जा रही है, योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ, वेरी नाइस। तो हो सकता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी लाइफ में जुलाई में आने जा रही हो, ये भी हो सकता है। तो इसी के साथ मैं रीडिंग खत्म करूंगी। प्लीज लाइक शेयर। ओशो कार्ड से क्या एडवाइस है? सॉरो। तो प्लीज नेगेटिव नहीं होना, सॉरो वाला कार्ड आया है। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा पेन में है आप। यस, ब्रेक थ्रू, ये चीज, ये फेज आपकी लाइफ का खत्म हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यस, एग्जिस्टेंस, तो यूनिवर्स कह रही है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं वो बिल्कुल मिलेंगे। यस, क्लिंग टू द पास्ट, इस समय आप पास्ट में हुई चीजों को लेके बहुत ज्यादा पेन में हैं, ग्रीफ में हैं, तो प्लीज बचिए इस चीज से, ठीक है। एंड कंट्रोल, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एम्परर कार्ड आया है, आपको आप ज्यादा ही कंट्रोलिंग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी है। और एक दो मैसेज और, यस, प्लेफुलनेस, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। थोड़ा सा ना ईज में रहिए, मतलब कि बहुत ज्यादा सोचिए मत, ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर देगी। एंड मास्टर, यस, मैजिशियन कार्ड आया है। मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन, ट्रू पर्सन। और कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करने की जरूरत है यहाँ पर किन्हीं को। यस, पॉलिटिक्स, हो सकता है कि कई लोग पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं, कोई ना कोई किन्हीं के साथ मिले हुए हैं इस समय, किन्हीं की लाइफ में ऐसा भी हो रहा होगा। यस, कॉन्शियसनेस, तो अपनी कॉन्शियस पर ध्यान दीजिए, अपनी चेतना है ना, उस पर ध्यान दीजिए, आपका इनर वॉइस क्या कह रहा है। यस, ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। एंड गिल्ट में मत आइए किसी भी तरह के, ये मुझे कहना है। यस, इंटीग्रेशन, यिन एंड यांग, जहां से हमने शुरू किया था वहीं आ गई रीडिंग। एंड बर्डन, बर्डन में नहीं आना है। यस, ट्रैवल कीजिए, अगर हो सकता है कोई आपसे मिलने आ रहे हैं या आप किन्हीं की तरफ मिलने जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। यस, सेलिब्रेशंस, तो सेलिब्रेशन वाला कार्ड मैं देख चुकी हूँ। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गोइंग विद द फ्लो, फ्लो के साथ जाते रहिए, पॉजिटिव रहिए, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।